हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ वीरेंद्र गुर्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। पिछले वीडियो में अपन ने 3rd चैप्टर देख लिया था और इस वीडियो में 4th चैप्टर को शुरू करेंगे। तो ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है BAMS UG के हिसाब से। अब बाकी 4th चैप्टर के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो है पंचविध कषाय कल्पना प्रेजेंट है। ठीक, ये वैसेज जोरा शास्त्र वैसेज कल्पना सब्जेक्ट है, उसमें भी आता है पंचविध कषाय कल्पना। तो पंचविध कषाय कल्पना के बारे में पूछा जाए कौन से चैप्टर में प्रेजेंट है तो वो 4th चैप्टर षड्विरेचन 87 अध्याय में प्रेजेंट है। अब इसमें आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसमें दिया गया है कि कोटेशन नंबर 3 में इस तंत्र में 600 विरेचन का वर्णन है। ठीक है, यहाँ पर जो विरेचन से तात्पर्य लिया गया है कि भीतरी भाग, शरीर के भीतरी भाग से मल बाहर निकाला जाए तो उसका नाम विरेचन है। तो विरेचन के लिए सिर्फ इसलिए लिया गया है कि मतलब मलों को बाहर निकालना शरीर से, न कि वमन विरेचन वो वाला विरेचन लिया गया है। तो टोटल 600 विरेचनों का वर्णन है और जो विरेचन है उनके 6 आश्रय हैं। तो विरेचन में यहाँ पे वमन और विरेचन दोनों आ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है वमन और विरेचन, ये मैंने ऊपर लिख दिया इनको कि वमन जो है वो 355 द्रव्य हैं और विरेचन के जो है वो 245 द्रव्य हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो गए 600 टोटल हो गए। ठीक है, तो ये तो है वमन के योग 355 और 245 विरेचन के योग। अगर औषधि पूछी जाए कि वमन की औषधियाँ कितनी हैं तो औषधियाँ हैं 6। जैसे अपन 6 औषधियाँ हैं, 6 औषधियों को मिला के उनका योग बना के 355 योग बना दिए और विरेचन की जो औषधियाँ हैं वो 9 औषधियाँ हैं। तो इस प्रकार से टोटल औषधियाँ जो होती हैं वो 15 औषधियाँ होती हैं। तो इनका ध्यान रखना, अगर वमन योग पूछा जाए तो 355 है, अगर वमन औषधि पूछी जाए तो वो होती हैं 6। तो इसी प्रकार विरेचन योग पूछा जाए तो वो 245 होते हैं और विरेचन औषधि पूछी जाए तो वो होती हैं 9। तो वमन में जो है कौन कौन सी दे रखे हैं, ठीक है, तो उसमें पहला आता है मदन फल, फिर जिमुतक, इक्ष्वाकु, दामार्गव, कुटज, कृतवेदन। ठीक है, ये तो वमन में है। और विरेचन में कौन कौन से योग में है, श्यामा, श्यामा को काली निशोत भी बोलते हैं, फिर त्रिवर्त, ठीक है, फिर इसके अलावा चतुरंगुल है, लोदर, सप्तला, संखिनी, दंती, दरवंती। ये मैंने आगे एक सारणी सी बना रखी है, अलग पेज पे लिख रखा है, तो वहाँ पे देख लेंगे अलग अलग इनका, वहाँ से याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो विमर्श में यहाँ पे नीचे लिख रखा है वही कि वमन योग जो है 355 होते हैं, विरेचन योग 245 होते हैं। इस प्रकार टोटल 600 योग हैं। तो अब देखते हैं अगले में कोटेशन नंबर 5। तो विरेचन द्रव्यों के आश्रय। तो आश्रय जो है विरेचन द्रव्यों के 6 दिए गए हैं। 6 कौन कौन से हैं कोटेशन में, क्षीर, मूल, तवक, पत्तर, पुष्प, फलानिधि। ठीक है, तो मतलब दूध, क्षीर, क्षीर मतलब दूध, मूल छाल, तवक पत्तर पत्ती, पुष्प फूल और फल, ये जो है ये विरेचन के आश्रय हो गए। फिर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रखा है नीचे कि विरेचन के पूछे विरेचन के कितने आश्रय होते हैं तो वो तो होते हैं 6, और शिरोविरेचन के आश्रय पूछे तो वो होते हैं 7। शिरोविरेचन के साथ कौन कौन से आश्रय होते हैं यहाँ पे कि क्षीर जो है नहीं लिया गया है शिरोविरेचन आश्रय में। ठीक है, तो ये जो 6 विरेचनों के आश्रय दे रखे हैं इसमें से क्या कर दो, क्षीर को कट कर दो और इसमें 2 और ऐड कर दो। कौन कौन से, कंद और निर्यास। तो कंद और निर्यास जो है इसमें ऐड कर देंगे और 1 हटा देंगे, तो 1 हटाने से 5 और कंद और निर्यास ऐड कर दिया तो कितने हो गए 7। और ये कहाँ पे दे रखा है, ये अपने को चरक विमान 8 में दे रखा है। चरक विमान 8 में देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि शिरोविरेचन के जो है वो 7 आश्रय होते हैं और विरेचन द्रव्य के हो गए 6 आश्रय। अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे ये जो है मैंने सारणी बना रखी है कि वमन वमन के 355 योग, विरेचन विरेचन के 245 योग, फिर मदनफल वमन में होते हैं मदनफल, जीमूत, इक्ष्वाकु, दामार्ग, कुटज और कर्तवेदन। तो इसको कैसे कौन सी ट्रिक से याद करोगे, इनको याद करनी है मजई धावक। ठीक है, पहले पहले अक्षर लिख ले, जैसे मजई धावक तो मैं से मदनफल, जैसे जीमूत, ई से इक्ष्वाकु, दा से दामार्गव, व वत्सक, वत्सक कुटज, कुटज का पर्याय है तो वत्सक कुटज। ठीक है, फिर कै से कर्तवेदन। तो मदनफल के में 133 योग हैं और जीमूत में 39 योग हैं, इक्ष्वाकु में 45 हैं, दामार्गव में 60 योग हैं, कुटज में 18 और कर्तवेदन में 60। ये अपने को याद करने हैं कि कौन कौन से में कितने कितने योग बताए गए हैं। फिर इधर विरेचन में देखते हैं टोटल 245 योग हैं। फिर इसमें श्यामा त्रिवर्त, श्यामा त्रिवर्त में 110 योग हैं। चतुरंगुल या फिर इसको पर्याय है अमलतास, अमलतास को भी बोलते हैं चतुरंगुल, इसके 12 योग हैं। लोदर जो है इसके 16 योग हैं। महावृक्ष इसके 20 योग हैं। सप्तला संकीर्णी इसके 39 योग हैं। और जो दंती दरवंती दे रखा है इसके कितने योग हैं, 48। तो इस प्रकार से वमन के योग पूछे तो ये सारणी बना के लिखनी है, और विरेचन के योग पूछे तो ये सारणी बना के लिखनी है, या फिर अकेले का भी पूछ सकते हैं तो इनकी संख्या याद करनी है अपने को। अब आगे बढ़ते हैं। अभी बताया था कि पंचविध कषाय कल्पना का जो है इसमें वर्णन किया गया है 4 चैप्टर में। तो पंचविध कषाय कल्पना, तो पंचविध कषाय कल्पना में जो आती हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं। सवरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट, ये क्या होगी, 5 जो है कषाय कल्पनाएं होती हैं। तो पंचविध कषाय कल्पना पूछे 2 नंबर क्वेश्चन में तो ये लिख देनी है सवरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट। तो अब सवरस की परिभाषा देखते हैं। पहले एक बार जो ऊपर लिख रखा है वो देख लेते हैं कि जल का परिमाण, ये जो इनमें जो है जल कितना डाला जाता है। जैसे क्वाथ में जो है ना 8 गुना जल डाला जाता है, शीत में 6 गुना जल और फांट में जो है वो 4 गुना जल डाला जाता है। तो अब अपन देखते हैं सवरस की परिभाषा या सवरस का लक्षण। तो ये जो कोटेशन जो अपने को याद करने हैं ये वैसे कल्पना में काम आएंगे। तो यंत्र निष्पीडिता द्रव्यादर्श सवरस उच्यते, मतलब कि द्रव्य जो है उसको यंत्र से निचोड़कर जो रस निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, सवरस। जैसे अपन ने कुछ भी ले लिया, जैसे नीम का पत्ता ले लिया, उसको क्या किया, यंत्र से जो है उसको निचोड़ लिया तो उसका रस निकल गया, तो उसको क्या बोल देंगे, सवरस बोल देंगे। अब नेक्स्ट कोटेशन पे चलते हैं। अब यहाँ पे दे रखी है कल्क की परिभाषा। यह पिंडोरस पिष्टानाम सकल्क प्रकीर्तित है, मतलब रस अर्थात दूध, जल, रस से दूध, जल इत्यादि, मतलब कोई भी द्रव पदार्थ ले लो। ठीक है, तो किसी द्रव द्वारा पीस कर बनाया गया पिंड कल्क कहा जाता है। अब जैसे कि अपन चटनी वगैरह बनाते हैं ना कोई, तो उनको क्या करते हैं, जल डालते हैं, ठीक है, द्रव्य डालते हैं, फिर उनको क्या किया जाता है कि उनको पीस लेते हैं, तो वो क्या है मतलब पिंड रूप बना लेते हैं उसका, तो उसको क्या कह दिया गया, कल्क की परिभाषा दी गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्वाथ की परिभाषा दे रखी, वहनो तो कौतितम द्रव्यम श्रित मांस चिकित्सिका। तो ये जो श्रित जो है वो क्वाथ का एक है पर्याय है। तो क्वाथ का पर्याय पूछा जाए तो श्रित की परिभाषा पूछे या क्वाथ की परिभाषा पूछे, एक ही बात है, यही लिखनी है। वैनो तो कौतितम द्रव्यम श्रित मांस चिकित्सिका, मतलब कि द्रव्य को द्रव के साथ अग्नि में उबालने से प्राप्त पदार्थ को चिकित्सक लोग क्या कहते हैं, श्रित या क्वाथ कहते हैं। तो क्या करना है कि जैसे मुलेठी ले ली या फिर कुछ और द्रव्य ले लिया, जितने भी अपनी औषधियाँ हैं, तो उनको क्या किया, द्रव मतलब जल, दूध या फिर और कोई भी द्रव पदार्थ, उसको साथ डाला एक बर्तन में और उसको क्या किया, अग्नि के साथ उबाल लिया। तो उसको उबालने से बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, श्रित या फिर क्वाथ बोलते हैं। अभी मैंने ऊपर लिख रखा है कि बलवान या गुरुता, कि बलवान कौन होता है इसमें सब, तो सबसे ज़्यादा जो बलवान होता है वो सवरस होता है, फिर कल, फिर क्वाथ, फिर हिम, फिर फांट। तो इस प्रकार से एक क्रम जो है
नीचे कम होता जाता है तो सबसे गुरु हो गया ये जो गुरु या फिर बलवान हो गया वो सौरस हो गया। फिर इससे कम अक्कल, क्वाथ, हिम, फांट। तो पूछ लिया जाए कि गुरुता के हिसाब से जो पंचविध कसाय कल्पना बताओ या बलवान के हिसाब से पंचविध कसाय कल्पना बताओ, तो अपने को ये ऑर्डर बता देना है कि ये वाला ऑर्डर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर यहाँ पे जो है शीत की परिभाषा दे रखी, कोटेशन नंबर तो नहीं दे रखा है इसमें, तो ये कोटेशन देखते हैं। द्रव्याद अपोतिता तोय तत् पुनर्निर्दिश संस्थितात कसायो यो अभि निर्याति स शीत समुद्र हरतः। मतलब कि कूटे हुए द्रव्य को शीतल जल में रात भर रख दें, प्रातःकाल द्रव्य को हाथ से मसल कर क्या करें, छान ले, तो इसको क्या बोलते हैं, शीत। ठीक है, शीत कसाय। तो मतलब आपने क्या करना है कि द्रव्य लिया, कोई भी औषधि ली, उसको कूट दिया, कूटने के बाद क्या किया, शीतल जल में डाला उसको, और रात भर जो है उसको ऐसे ही रखा रहने दिया। फिर सुबह अपन क्या करना है कि द्रव्य को उसी पानी में जो है मसलना है और फिर उसको छान के प्रयोग करना है, तो इसको क्या बोल दिया, शीत कसाय। यहाँ पे जो है नीचे सारंगधर में भी दे रखी है इसकी परिभाषा। चूर्णम द्रव्य प्रेम सम्यक षड्भिर्नि प्लुतम निशिशोषित हिमय से स्यात् कथा शीत कसाय का। तो ये यहाँ पे सारंगधर परिभाषा दे रखी है। अब अपन अगले कोटेशन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फांट की परिभाषा दे रखी। फांट की परिभाषा है छित्वा उष्ण तोय मर्दितम तत्फांटम प्रीकीर्तितम। तो यहाँ पे क्या करना है कि द्रव्य को जो कूटकर, कौन सा कूट करना है, जो कूट, उष्ण जल में डालकर हाथ से मसल लेना है। जब औषध का सार जल में चला जाता है तो इसको क्या कहते हैं, फांट। तो अपन ने शीत में तो क्या किया था कि शीतल जल में रात भर भिगो के रखा था, लेकिन फांट में क्या करना है कि जो कूट करके उसको उष्ण जल में डालना है और फिर हाथ से तभी मसल लेना है। इसको रात भर रखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब औषध का सार जल में चला आता है तो उसको क्या प्रयोग कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं फांट। इसका पर्याय भी दे रखा है चूर्ण द्रव। तो चूर्ण द्रव या फिर फांट एक ही बात है, तो कोई सा भी आए तो इसकी परिभाषा ये लिखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है 50 महाकषाय का वर्णन कर रखा है। 50 महाकषाय, तो हर एक महाकषाय में 10 ड्रग्स होते हैं, तो इसलिए 50 × 10, तो कषाय कितने हो गए, 500। तो कषाय पूछे तो 500 कषाय हैं, और महाकषाय पूछे तो कितने हैं, 50 महाकषाय हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मैंने जो है ऊपर ट्रिक लिख रखी है याद करने के लिए, ऐसे ही कि जीव तृप्ति स्तन्य स्नेहो छैपू का दासो। मतलब जी से क्या करना है, जीवनीय, वैसे बल्ले, तृप्तिगन, फिर स्तन्य, ठीक है, स्तन्य जनन आदि वर्ग, स्नेहोपक आदि वर्ग, छर्दी, निग्रहण, ठीक है, पुरुष विरंजनीय, फिर का से कास वाले हो गए, फिर दा से दा परसमन वाले हो गए, फिर सो से शोणित स्थापन वगैरह आदि वर्ग हो गया। तो ये जो है इस प्रकार से लिख रखे हैं। फिर जीवनीय आदि गण वर्ग जो होता है उसमें 6 आते हैं, फिर बल्ले में 4, ठीक है। इसमें अंदर दे रखे हैं, वर्ग दे रखा है, वर्ग में कितने महाकषाय दे रखे हैं वो हैं। तो जीवनीय आदि वर्ग में 6 हैं, बल्ले आदि वर्ग में 4 हैं, तृप्ति आदि वर्ग में, तृप्तिगण आदि वर्ग इसमें 6 हैं, फिर स्तन्य वाले में 4 हैं, स्नेह में 7 हैं, छर्दी वाले में 3 हैं, पुरुष वाले में 5 हैं, कास वाले में 5 हैं, दाप्रसमन वाले में भी 5 है, और ये जो है शोणित स्थापन वाले में भी 5 हैं। फिर कौन कौन से हैं अब वो देख लेते हैं। तो जीवनीय आदि वर्ग में कौन कौन से दे रखे हैं, जीवनीय दे रखा है, बृंगणीय, लेखनीय, वेदनीय, संधानीय और दीपनीय। इस प्रकार ये जो दे रखे हैं, ये महाकषाय दे रखे हैं। इसमें ये भी इसकी ट्रिक बनाई थी याद करने के लिए।
कि जीवन बड़ा लेखनीय और वेदनीय है, इसका सदा दीपन करो। तो जीवन से क्या लेना, जीवनीय बड़ा से रंगनीय, लेखनीय से लेखनीय हो गया, वेदनीय से वेदनीय हो गया, सदा सदा से क्या लिया, संधानीय, और दीपन से दीपनीय। तो इस प्रकार इनको याद करना है। ये याद करना है अपने को 50 महाकसाय की 50 महाकसाय कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि 50 महाकसायों के नाम लिखो, तो अपने को ये वाली जो है टेबल याद करनी है। फिर बल्यादि वर्ग, बल्यादि वर्ग में कौन कौन से आते हैं, बल्य, वर्ण्य, कंठ्य और हृदय। तो इसकी ट्रिक बनाई थी बलवीर का हर्ट। तो बलवीर के हर्ट में कैसे करेंगे, बल से बल्य, वीर मतलब वर्ण्य, का में कंठ है और हर्ट में हृदय। अब तृप्ति घनादि में देखते हैं आगे। तो तृप्ति घनादि वर्ग में क्या है, तृप्ति घन है, अर्शो घन है, कुष्ठ घन है, कंडु घन है, कर्मी घन और विष घन है। फिर स्तन्य जनन आदि वर्ग में स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, फिर शुक्र जनन और शुक्र शोधन। फिर स्नेहोपक आदि में स्नेहोपक, स्वेदोपक, वमनोपक, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और शिरोविरेचन। तो इस स्नेहोपक आदि में कौन से हैं, ये पंचक्रम वाले दे रखे। फिर छर्दी निग्रहण में 3 है, छर्दी निग्रहण आदि, तृष्णि आदि निग्रहण, हिका निग्रहण। फिर इसके बाद पुरुष संग्रहणीय वाले में पुरुष संग्रहणीय, पुरुष विरंजनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरंजनीय और मूत्र विरेचनीय। फिर कासर आदि में कासर, श्वासर, सोथर, जवरहर और सरमहर। फिर दाह प्रशमन आदि वर्ग में दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन और शूल प्रशमन। शोणित स्थापन आदि वर्ग में दे रखा है शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन और व्यय स्थापन। तो इस प्रकार से जो ये है 50 महाकसाय हो गए। तो ये अपने को याद करने। फिर इनमें जो जो इम्पोर्टेंट महाकसाय हैं जो कि उस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वैसे तो कोई भी एग्ज़ाम में जो है दिया जा सकता है कि ये वाला महाकसाय की ड्रग्स लिखो, इसके द्रव्य लिखो 2 नंबर क्वेश्चन में। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ कि उनको जो है उनको तो ज़रूर ही याद करना है। तो यहाँ पे कोटेशन नंबर 1, तो यहाँ पे देखो जीवनीय महाकसाय, जीवनीय महाकसाय की ड्रग्स दे रखे। तो एक कोटेशन याद करते हैं, जीव ऋषभक, मेधा महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुदक पर्णी, मांस पर्ण्यो, जीवंती, मधुकमिति, दस्यमानी, जीवनियानी भवंती। तो जीवनीय महाकसाय में जीवक, ऋषभक, मेधा महामेधा, काकुली, क्षीर काकुली, मुदक पर्णी, मांस पर्णी, जीवंती और मधुक, ये जो है इसके ड्रग्स हैं। तो ये याद करनी है अपने को। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2 नंबर में कि जो जीवनीय महाकसाय है इसकी परिभाषा लिखो कि जीवनीय किसे कहते हैं। तो इसमें क्या लिखना है कि जो जीवन मतलब आयु के लिए हितकर होते हैं तो वो क्या होते हैं, जीवनीय महाकसाय होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखनी है कि जीवनीय महाकसाय किसको बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं बरंगणीय महाकसाय। तो बरंगणीय महाकसाय में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, राज, छवक, अश्वगंधा, काकोली, क्षीर काकोली, वाट्याय, निबर, 1 मिनट, तो यहाँ पे कौन सी है, क्षीरिणी, राजछवक, अश्वगंधा, काकोली, क्षीर काकोली, वाट्यायनी, भद्रोदनी, फिर है भारद्वाजी, फिर इसके बाद है पैस्या और फिर इसके बाद ऋषे गंधा, इति दस्यमानी बरंगणियानी भवंती। तो ये जो है बरंगणीय महाकसाय हैं। तो बरंगणीय महाकसाय की जो है डेफिनेशन क्या है, बरंगणीय महाकसाय किसको बोलते हैं। तो वह जो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख रखी कि शरीर में रस आदि धातुओं को बढ़ाकर स्थूलता उत्पन्न करने वाला बताए। तो मतलब रस आदि धातुओं को बढ़ाकर जो स्थूलता उत्पन्न करते हैं शरीर में वो क्या होते हैं, बरंगणीय महाकसाय होते हैं। अब आप नेक्स्ट चलते हैं अगले में। तो यहाँ पे जो है लेखनीय महाकसाय दे रखे हैं। तो लेखनीय महाकसाय के बारे में पढ़ते हैं अपन।
मुस्त, कुष्ठ, हरिद्रा, दारो हरिद्रा, वचा, अतिविषा, कटुरोहिणी, चित्रक, चीरबिल, हेमवती इति दशेमानी लेखनियानी भवंती। तो ये जो है लेखनीय महाकषाय के 10 ड्रग्स दे रखे हैं। फिर लेखनीय महाकषाय किसको बोलते हैं? तो जो द्रव्य शरीर को दुबला क्रस बनावे, दुबला मतलब क्रस बनावे और शरीर में क्या करे, हल्कापन लावे, तो उसको क्या बोलते हैं? लेखनीय महाकषाय। मतलब लेखनीय महाकषाय क्या करते हैं? शरीर को दुबला बनाते हैं, क्रस बनाते हैं और शरीर में हल्कापन लाते हैं, तो उनको बोलते हैं लेखनीय महाकषाय। तो अपने को लेखनीय महाकषाय की जो है ये 10 ड्रग्स याद रखनी है, इसको कोटेशन को याद करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वेदनीय महाकषाय। वेदनीय महाकषाय अब डेफिनेशन देखनी है कि जो शरीर से मल और दोषों का निवारण करने वाले वेदन द्रव्य कहलाते हैं। और शरीर से क्या करते हैं? मल हुआ, ठीक है, या फिर दोष हुए, बड़े हुए, तो उनको बाहर निकालना। निवारण मतलब बाहर निकालना, तो जो बाहर निकालते हैं वो क्या होते हैं? वेदन द्रव्य होते हैं। हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। संधानीय महाकषाय। तो संधानीय महाकषाय की डेफिनेशन दे लेते हैं। संधानीय महाकषाय किसको बोलते हैं? तो बगन या विच्छिन्न रक्त, मांस, अस्थि आदि धातु अवयवों को जोड़ने में सहायक द्रव्य क्या कहलाता है? संधानी कहलाता है। मतलब जैसे कि बगन, बगन का मतलब टूट जाना या अलग हो जाना, ठीक है। विच्छिन्न रक्त, मांस, अस्थि आदि धातुएं, मतलब सारी धातुएं आ गई इसमें। तो इनको धातुओं को जोड़ने में जो सहायक द्रव्य होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? संधानीय महाकषाय कहलाते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं दीपनीय महाकषाय। तो दीपनीय महाकषाय जो द्रव्य अग्नि को दीप्त कर, ठीक है, अग्नि को दीप्त कर आम का पाचन करे, उसे क्या कहते हैं? दीपन द्रव्य। मतलब दीपन का क्या काम करते हैं कि अग्नि को बढ़ाने वाले होते हैं। तो अग्नि बढ़ेगी तो आम का पाचन करेगी, तो ये अग्नि को बढ़ाकर क्या करते हैं? आम का पाचन करते हैं, तो इसलिए इनको दीपन द्रव्य कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अब आते हैं बल्य महाकषाय। तो बल्य से नाम से पता चल रहा है कि बल्य बल बढ़ाने वाले, मतलब जो शरीर के बल को बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बल्य महाकषाय कहते हैं। तब नेक्स्ट चलते हैं फिर यहाँ पे दे रखा है वरेण्य महाकषाय। तो वरेण्य महाकषाय कौन से होते हैं? शरीर के वर्ण को प्राकृत अवस्था, ठीक है, शरीर के वर्ण को प्राकृत अवस्था में लाने वाले द्रव्य को वरेण्य गण कहा जाता है। मतलब ये वर्ण जो विकृत हो गया है तो उसको क्या करते हैं? प्राकृत अवस्था में लाते हैं, तो इनको क्या जाता है? वरेण्य गण कहा जाता है। अब नीचे देखते हैं, ये मैंने थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा लिख रखा है यहाँ पे ऊपर कि अर्जुन का मुख्य कर्म। तो अर्जुन का मुख्य कर्म जो होता है वो हृदय होता है, ठीक है, लेकिन वह हृदय महाकषाय में नहीं आता। अब नीचे चलेंगे, जब देखेंगे, जब हृदय महाकषाय आएंगे तो उसमें देखेंगे कि जो अर्जुन है वो वहाँ पे ड्रग्स है ही नहीं, लेकिन अर्जुन का मुख्य कर्म जो होता है वो हृदय होता है। तो हृदय महाकषाय में न आकर उदत परसमन में वर्णित है। तो अर्जुन को कहाँ दिया गया है? उदत परसमन में दिया गया है। ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइप का है कि अर्जुन जो है मुख्य कर्म हृदय होते हुए भी उसे उदत परसमन में वर्णित किया गया। तो अपन क्या करते हैं कि कई बार जो है सिली मिस्टेक कर देते हैं कि मुख्य कर्म हृदय है तो हृदय महाकषाय में आएगा, लेकिन यहाँ पे हृदय महाकषाय में आकर उदत परसमन में वर्णित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हृदय महाकषाय का जो अर्थ लिया गया ना, उसका अर्थ लिया गया कि रुचि उत्पन्न करना, ठीक है, हृदय। और यहाँ पे मुख्य कर्म हृदय, यहाँ पे हृदय का मतलब है कि मन को अच्छा लगने वाला, ठीक है, तो इसलिए इसको उदत परसमन में वर्णित किया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर यहाँ पे दे रखा है कंठ महाकषाय। तो कंठ को ठीक करने वाले द्रव्य के आगे कंठ या फिर शौर्य कहते हैं। फिर आगे देखते हैं हृदय महाकषाय। तो हृदय महाकषाय, तो हृदय महाकषाय हम देख रहे हैं कि देखो इसमें आम, आमड़ा, बहड़, करौंदा, वृक्ष, शामिल
अम्लवेतस, कुवल, बदर, दाडिम, मातुलुंग, ये है। देखो यहाँ पे अर्जुन जो है आया ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हृदय महाकसाय के दे रखे हैं। तो ये जो है अपने को याद करने हैं हृदय महाकसाय वाले, ये इम्पोर्टेंट हैं। तो इसको देख लेते हैं एक बार। आम्र, आम्रातक, लिकूच, करमर्द, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, कुवल, बदर, दाडिम और मातुलुंगानी दस्यमानी हृदयानि भवन्ति। तो इस प्रकार ये 10 महाकसाय कौन से हैं? हृदय महाकसाय हैं। तो एक कोटेशन याद करना है अपने को। फिर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हृदय महाकसाय की जो है डेफिनेशन दे रखी है कि हृदय को बल प्रदान करने वाले द्रव्य को क्या किया जाता है? हृदय कहलाते हैं। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तृप्तिगन महाकसाय दे रखा है। तृप्तिगन महाकसाय तो जो तृप्ति को नष्ट करते हैं, ठीक है, तृप्ति जो होती है उसको नष्ट करने वाले द्रव्य क्या कहलाते हैं? तृप्तिगन कहलाते हैं। जैसे शुंठी, चित्रक, ऊपर दे ही रखा है कि 10 कौन कौन से आते हैं, तो उसमें से इसने एग्जाम्पल ले लिया कि शुंठी और चित्रक होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिख रखा है मैंने। अर्श की चिकित्सा आम व अग्निमांद की चिकित्सा है। मतलब अर्श जो है वो ज़्यादातर आम या फिर अग्निमंदता के कारण होता है। तो अगर अर्श की चिकित्सा करनी है तो अपने को क्या करनी पड़ेगी? आम और अग्निमांद की चिकित्सा करनी पड़ेगी। फिर लिख रखा है अर्श अतिसार ग्रहणी, जो मोस्टली है अग्निमांद से ही होता है। मतलब ज़्यादातर जो है अर्श व अतिसार व ग्रहणी, ये तीनों ही ज़्यादातर अग्निमांद से होते हैं। और ये तीनों परस्पर क्या है? एक दूसरे के हेतु होते हैं। मतलब अर्श जो है वो अतिसार को भी पैदा कर सकता है, या फिर अर्श अतिसार हो रखा है तो वो अर्श का हेतु भी हो सकता है। तो इसी प्रकार ग्रहणी जो है वो अतिसार का हेतु भी हो सकता है और अर्श का भी हेतु हो सकता है। तो ये तीनों जो है परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे के हेतु होते हैं। तो ये अपने को यहाँ नहीं देखना है, ये पीजी के क्वेश्चन लिख रखा है। अब अगला देखते हैं अर्शोगन महाकसाय। तो यहाँ पे अर्शोगन महाकसाय कुटज, बिल, चित्रक, नागर, अतिविषा, अव्या, धन्व्यासक, दारू हरिद्रा, वचा, चव्या इति दशमान्य अर्शोगनानि भवन्ति। तो ये जो है अर्शोगन महाकसाय हैं। तो ये याद रखना है। तो एक कुटज दे रखा है। कुटज को क्या बोलते हैं? आम्र बोलते हैं। आम्र मतलब आम को हरने वाला, आम को नष्ट करने वाला। तो ये कुटज जो है वो आम्र होता है। तो इसको याद रखना है कि कहीं पूछ लिया जाए कि आम्र द्रव्य कौन सा है तो कुटज लिख सकते हैं उसमें। तो जो है अपने को याद करने हैं अर्शोगन के ये 10 ये कोटेशन याद करना है। तो अर्श क्या है कि अर्शोगन हो गया, मतलब अर्श घन मतलब नष्ट करने वाला। तो अर्श के कारण दोष को शांत कर अंकुरों को नष्ट करने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं? अर्शोगन कहते हैं। तो अर्श के कारण दोष मतलब जिसके कारण अर्श हो रहा है उसको शांत करते हैं, और अर्श में अंकुर होते हैं तो अंकुरों को नष्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? अर्शोगन होते हैं। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कुष्ठगन महाकसाय। तो कुष्ठगन महाकसाय अपने को डेफिनेशन देखनी है कि सभी त्वक दोषों में लाभकर द्रव्यों को क्या कहते हैं? कुष्ठगन। कुष्ठगन जो है कि त्वक दोष माना गया है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो सभी त्वक दोषों में लाभकर होते हैं तो उन द्रव्यों को क्या बोल दिया? कुष्ठगन द्रव्य बोल दिया। अब नीचे देखते हैं कंडुगन महाकसाय दे रखा है। तो कंडुगन मतलब कंडुगन नष्ट करने वाला। तो जो द्रव्य कंडु को नष्ट करते हैं या दूर करते हैं उनको क्या बोल दिया? कंडुगन महाकसाय बोल दिया। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं कर्मीगन महाकसाय। तो जो कर्मी को नष्ट करते हैं, मतलब कर्मी 2 प्रकार से शरीर की बाह्य भी होती हैं और आभ्यंतर भी होती हैं। जैसे जू वगैरह होती हैं वो बाह्य होती हैं। आभ्यंतर जैसे इंटेस्टाइन में कर्मी वगैरह होती हैं, तो आभ्यंतर कर्मी होगी। तो आप बाह्य और आभ्यंतर दोनों को निकालना है ना, नष्ट करना या फिर उन्हें बाहर निकालना। जो द्रव्य के ये काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कर्मीगण बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अब आ गया विषगण महाकसाय। विष प्रभाव को नष्ट करने वाले द्रव्यों को विषगण या अगध कहते हैं। तो अगध भी बोलते हैं इनको।
मतलब विष प्रभाव, अपने विष खा लिया तो उसके प्रभाव को नष्ट करने वाला द्रव्य है, ठीक है, उसको बोलते हैं विषगन या फिर आगद। फिर नेक्स्ट है स्तन्य जनन महाकषाय। स्तन्य जनन ये इम्पोर्टेंट है, ये गायनी में भी आते हैं स्तन्य जनन स्तन्य शोधन वाले। तो स्तन्य जनन महाकषाय जो हैं कौन से होते हैं, ये कोटेशन याद करना है। वीण शाली षष्टिक इक्ष्वाकु द्रव कुशकाश गुंद्रेतकट कतरण मूलानिति दशेमानि स्तन्य जननानि भवन्ति। तो ये क्या हो गए, स्तन्य जनन महाकषाय हो गए। तो स्तनों में स्तन्य को उत्पन्न करने या बढ़ाने वाले द्रव्यों को क्या बोलते हैं, स्तन्य जनन बोलते हैं। तो मतलब स्तन्य को उत्पन्न करते हैं या फिर बढ़ाते हैं, तो वो क्या हो गए, स्तन्य जनन महाकषाय हो गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्तन्य शोधन महाकषाय। तो स्तन्य को बढ़ा रहे थे, उत्पन्न कर रहे थे, वो तो स्तन्य जनन। और दूषित स्तन्य को शुद्ध करने वाले द्रव्य क्या कहलाते हैं, स्तन्य शोधन कहलाते हैं। तो अगर दूषित स्तन्य है तो उसको शुद्ध करना है तो उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, स्तन्य शोधन महाकषाय का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है अपने को याद करना है, पाठाम औषध सुरदारू मुस्त मूर्वा गुड़ुचि वत्सक फल किरातिक्त कटुरोहिणी सारिवा इति दशेमानि स्तन्य शोधनानि भवन्ति। तो ये जो है ये स्तन्य शोधन महाकषाय में आते हैं ये वाली ड्रग्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे दे रखा है शुक्र जनन। तो शुक्र को बढ़ाने वाले, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, शुक्र जनन बोलते हैं या फिर शुक्रल भी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन देखनी है, इसकी याद करनी है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर यहाँ पे दे रखा है शुक्र शोधन महाकषाय। तो शुक्र शोधन महाकषाय कौन से होते हैं, शुक्र के दोषों को दूर कर शुक्र को वर्ध करते हैं। ये क्या करते हैं कि शुक्र के दोष जो हैं उनको क्या करते हैं, दूर करते हैं और फिर शुक्र को बढ़ाते हैं, तो शुद्ध करते हैं, सॉरी बढ़ाते नहीं है, शुद्ध करते हैं। बढ़ाते तो वो हैं जो शुक्र जनन वाले होते हैं। तो ये तो शुक्र के दोषों को दूर करते हैं और शुक्र को शुद्ध करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, शुक्र शोधन महाकषाय बोलते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, स्नेहोपक। तो जो द्रव्य स्नेहन द्रव्यों की शक्ति को बढ़ाते हैं, ये स्नेहन का काम नहीं कर रहे, ठीक है, ध्यान देना कि स्नेहन का काम नहीं कर रहे हैं शरीर में, ये स्नेहन द्रव्य हैं उनकी शक्ति को बढ़ाते हैं। मतलब स्नेहन द्रव्य अपन प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी शक्ति को बढ़ाना है तो क्या करें, स्नेहन द्रव्य के साथ इन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। तो जिससे क्या है कि स्नेहन द्रव्य की शक्ति बढ़ जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं, स्नेहोपक। हम नेक्स्ट चलते हैं, स्वेदोपक। स्वेदोपक महाकषाय। तो स्वेदन क्रम में सहायक द्रव्यों को क्या बोलते हैं, स्वेदोपक। तो वैसे लिख सकते हैं कि जो स्वेदन क्रम में जो द्रव्य प्रयोग कर रहे हैं उनकी शक्ति को बढ़ाते हैं, तो वो क्या होगी, स्वेदोपक महाकषाय होगी। अब वमनोपक महाकषाय भी इसी प्रकार से है कि अगर वमन द्रव्यों की जो है शक्ति को बढ़ाते हैं या वमन द्रव्यों में सहायक द्रव्य जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वमनोपक महाकषाय बोलते हैं। तो यहाँ दे रखी है इसकी, कि वमन में सहायक द्रव्यों को वमनोपक कहते हैं। फिर अपन नीचे नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ विरेचनोपक दे रखा है। विरेचनोपक महाकषाय विरेचन के साथ प्रयुक्त होने वाले उपयोगी द्रव्य उनको क्या बोलते हैं, विरेचनोपक कहते हैं। फिर आस्थापनक महाकषाय। तो आस्थापन वाले भी क्या हो गए, उसी प्रकार से आस्थापन क्रम में जो सहायक द्रव्य हैं उनको क्या बोल दिया, आस्थापन महाकषाय। तो अनुवासन में जो सहायक द्रव्य हैं उनको क्या बोल देंगे, अनुवासनोपक महाकषाय। फिर नेक्स्ट क्या है, श्रेय विरेचनोपक महाकषाय। तो श्रेय विरेचन क्रम में जो सहायक द्रव्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, श्रेय विरेचनोपक महाकषाय कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, छर्दी निग्रहण महाकषाय। तो जो द्रव्य वमन को रोके तथा कारणभूत दोष को शांत करे उसे क्या कहते हैं, छर्दी निग्रहण। छर्दी निग्रहण, तो ये क्या करते हैं, वमन को रोकते हैं एक तो, ठीक है, और वमन जो करवा रहा है, जो इस वमन का जो हेतु है, तो उन दोषों को क्या करते हैं, शांत करते हैं, तो वो आते हैं छर्दी निग्रहण में। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अब दे रखा है तृष्णादि महाकषाय। तो जो द्रव्य तृष्णा को कम करे तो उसको क्या बोलते हैं, तृष्णादि निग्रहण।
ठीक है। तृष्णा निग्रहण, तो मतलब ये क्या करते हैं, तृष्णा निग्रहण वाले ये प्यास को कम करते हैं, तृष्णा को कम करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हिक्का निग्रहण महाकषाय। तो जो द्रव्य क्या करते हैं, हिक्का को बंद करें, हिक्का को बंद करने वाले द्रव्य क्या बोलते हैं, हिक्का निग्रहण वाले महाकषाय में आते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे दे रखा है पुरुष संग्रहणीय महाकषाय। तो पुरुष संग्रहणीय में क्या होते हैं, जो औषध द्रवीभूत मल को अतिसार आदि रोगों में बार बार निकलने वाले पुरुष को बांध कर निकालता है। तो अतिसार में मल कैसा आता है, द्रव रूप में आता है, ठीक है। तो ये जो पुरुष संग्रहणीय महाकषाय ये क्या करते हैं कि जो द्रव रूप में आता है ना, उसको जो है बांध कर निकालते हैं उस मल को, ठीक है, गाढ़ा कर देते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, पुरुष संग्रहणीय महाकषाय। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर यहाँ पे जो है ग्राही और स्तंभन में डिफरेंस दे रखा है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ग्राही और स्तंभन में क्या तुलनात्मक अध्ययन है या फिर इनमें तुलनात्मक स्थिति क्या है। तो ग्राही जो होते हैं वो उनमें रस कैसा होता है, कटु प्रधान रस होता है, और स्तंभन में कैसा, कषाय प्रधान रस होता है। ग्राही जो है उष्ण वीर्य वाले होते हैं, जबकि स्तंभन शीत वीर्य वाले होते हैं। ग्राही अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं और स्तंभन जो है वो वायु महाभूत प्रधान होते हैं। ग्राही वात शामक होते हैं और स्तंभन जो है वो वातकृत होते हैं। तो ये जो है ये इसका डिफरेंस हो गया। फिर आगे देखते हैं पुरुष विरंजनीय महाकषाय। तो जो द्रव्य पुरुष के दोषों को दूर कर उसके वर्ण को प्राकृत कर दे, तो विरंजनीय, विरंजनीय मतलब रंजना, प्राकृत करना, ठीक है। तो पुरुष के दोषों को भी दूर करते हैं और उसके वर्ण को भी प्राकृत करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पुरुष विरंजनीय महाकषाय। हम नेक्स्ट चलते हैं मूत्र संग्रहणीय महाकषाय। तो मूत्र संग्रहण क्या है, मूत्र की प्रवृत्ति को कम करें। तो मूत्र की प्रवृत्ति, ज़्यादा मूत्र आ रहा है तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, मूत्र संग्रहणीय द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। तो ये मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में आगे आप देखते हैं मूत्र विरंजनीय। तो वही आ गया कि मूत्र विरंजनीय जो ये क्या करते हैं, मूत्र के वर्ण को प्राकृत अवस्था में लाते हैं। अगर मूत्र का वर्ण जो विकृत हो रखा है तो उसको क्या करते हैं, प्राकृत अवस्था में लाते हैं। अब यहाँ पे जो है कमल के 7 भेद दे रखे हैं। तो कमल के भेद कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब वो 7 कौन कौन से हैं, पद्म, उत्पल, नलीन, कुमुद, सौगंधिक और पुंडरीक, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि 2 नंबर में इस कमल के कितने भेद होते हैं, तो कमल के 7 भेद होते हैं। और ये जो 7 भेद अपने को याद रखने, पद्म, उत्पल, नलीन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरीक। तो अपन आगे चलते हैं। अब ये मूत्र विरेचनीय महाकषाय दे रखे हैं। तो मूत्र को अधिक मात्रा में लाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मूत्र विरेचनीय। तो अगर मूत्र कम आ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए जो है मूत्र विरेचनीय महाकषाय का प्रयोग किया जाता है। हम नीचे देखते हैं आगे कास और महाकषाय। तो कास मतलब कास और नष्ट करने वाला, तो कास के वेग को शांत करने वाले द्रव्य क्या कहलाते हैं, कासर कहलाते हैं। फिर आगे देखते हैं श्वासर। तो इसी प्रकार से श्वास को नष्ट करे, ठीक है। अगर श्वास को नष्ट करने वाले द्रव्य को क्या बोल देंगे, श्वासर महाकषाय। अब नेक्स्ट देखते हैं शोथर महाकषाय। तो शोथर महाकषाय में क्या आते हैं, शोथ को दूर करने वाले द्रव्य। तो शोथ को दूर करने वाले द्रव्य शोथर हो गए। तो इसमें जो है 10 मूल वाले आते हैं। अगर अपने को शोथर महाकषाय याद रखना है तो 10 मूल मतलब लघु पंचमूल प्लस बृहत पंचमूल, ये दोनों लिख देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, शोथर महाकषाय हो जाएंगे। और ये जो लघु पंचमूल है, बृहत पंचमूल है, ये कहाँ पे डीजे में मिल जाएंगे, वहाँ पे आते हैं ये कि लघु पंचमूल क्या है, बृहत पंचमूल क्या है। तो इन दोनों में क्या है 5-5 ड्रग होती हैं। जैसे एक में तो
बिल, अग्निमंत, श्योनाक, काश्मीरी और पाटला ये होती है। एक में होता है कंठकारी, ब्रैती, शालपर्णी, प्रश्नपर्णी और गोकसूर। तो इस प्रकार से ये हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब दे रखा है ज्वर हर माकसाय। तो ज्वर और माकसाय मतलब ज्वर को हरने वाले कसाय द्रव्य, ठीक है। तो वो जो है इसमें आते हैं ज्वर और माकसाय में। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है श्रम और माकसाय। मांसपेशियों के श्रम को दूर करने वाले द्रव्य क्या कहलाते हैं? श्रम और माकसाय कहलाते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है? मांसपेशियों के श्रम को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं दाप्रशमन माकसाय। तो दाप्रशमन में क्या आते हैं? जो द्रव्य बाह्य और आभ्यंतर दाह को शांत करें, मतलब बाह्य दाह हो या चाहे आभ्यंतर दाह हो, दोनों को ही शांत करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? दाप्रशमन वाले में आते हैं। अब देखते हैं शीत प्रशमन माकसाय। तो जो शीत को दूर करे वो क्या आते हैं? शीत प्रशमन। अब जो दे रखा है नीचे उदत प्रशमन। तो उदत प्रशमन माकसाय, ये देखो तो अपन ने कहा था कि अर्जुन जो है उसका मुख्य क्रम हृदय होता है, लेकिन वो माकसाय कौन से में आया है? उदत प्रशमन माकसाय में आया है। तो याद रखना है कि अर्जुन जो है वो उदत प्रशमन माकसाय में दे रखा है, न कि हृदय माकसाय में। तो उदर शीतपित्त, उदर्द जो है शीतपित्त का एक भेद है, और ये क्या होती है? कफ की प्रधानता होती है। तो इसको जो नष्ट करता है, इसको जो दूर करता है, तो वो क्या कहलाता है? उदत प्रशमन माकसाय। अब अंगमर्द प्रशमन माकसाय। तो अंगमर्द मतलब अंगों में मर्द, ऐंठन, पीड़ा। तो जो अंगों में ऐंठन या पीड़ा होती है उसको जो शांत करता है वो क्या इसमें आते हैं? अंगमर्द प्रशमन माकसाय में आते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ दे रखा है शूल प्रशमन माकसाय। जो शूल को शांत करते हैं जो औषधियाँ, वो शूल प्रशमन माकसाय में आएगी। अब नीचे दे रखा है शोणित स्थापन माकसाय। जो द्रव्य रक्त को बढ़ावे, रक्त स्राव को रोके, वो क्या कहलाते हैं? शोणित स्थापन। मतलब रक्त को तो बढ़ाते हैं और रक्त स्राव हो रहा है, शरीर से रक्त बह रहा है, तो उसको क्या करते हैं? रोकते हैं। तो वो क्या होते हैं? शोणित स्थापन माकसाय। हम नेक्स्ट चलते हैं। वेदना स्थापन माकसाय। तो वेदना स्थापन माकसाय जो है ये अपने को याद करने। तो पहले तो इसके देख लेते हैं कि वेदना स्थापन आखिरकार किसको कहते हैं। इनमें दुखात्मक वेदना को शांत कर सुखात्मक वेदना को स्थापित करने वाले द्रव्य वेदना स्थापन। तो इसमें वेदना को शांत नहीं करते, ये दुखात्मक वेदना को तो शांत करते हैं और सुखात्मक वेदना का क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। तो वो आते हैं वेदना स्थापन माकसाय। अब इसमें कौन कौन से दे रखे हैं? तो इसमें दे रखे हैं साल, कटफल, कदम्ब, पद्मक, तुम्ब, मोचरस, शीरीष, वंज्वल, एलवा और अशोका इति दशेमानी वेदना स्थापनानि भवन्ति। तो इस प्रकार से ये जो है 10 ड्रग वेदना स्थापन माकसाय में आती हैं। तो इनको याद करना है इस कोटेशन को कि कौन कौन से जो है वेदना स्थापन माकसाय में ड्रग्स आई हैं। तो आप देखते हैं आगे संज्ञा स्थापन माकसाय। संज्ञा को स्थापित करने वाले द्रव्य क्या कहलाते हैं? संज्ञा स्थापन। तो वेदना स्थापन में ऐसे मत कर देना कि वेदना को स्थापित करने वाले, उसमें क्या करना है कि दुखात्मक वेदना का नाश, सुखात्मक वेदना का स्थापन। और संज्ञा स्थापन में संज्ञा को स्थापित करने वाले द्रव्य क्या कहलाते हैं? संज्ञा स्थापन। तो अब नेक्स्ट चलते हैं प्रजास्थापन माकसाय। तो प्रजास्थापन माकसाय का जो है अपने को यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि किनको बोलते हैं। जो द्रव्य गर्भाशयगत दोषों को दूर कर गर्भ धारण करावे उसको क्या बोलते हैं? प्रजास्थापन। मतलब गर्भाशयगत जो दोष है ना उनको तो दूर करते हैं और गर्भ धारण करवाते हैं, तो उसको क्या बोल दिया? प्रजास्थापन माकसाय बोल दिया। अब अपन इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, ये कोटेशन याद करना है। तो एंद्री, ब्राह्मी, सतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, एमोगा, एवेथा, शिवा, अरिष्टा, वटेपुष्पी और विश्वक्सेन कांता इति दशेमानी प्रजास्थापनानि भवन्ति। तो इस प्रकार ये 10 ड्रग्स जो हैं वो प्रजास्थापन माकसाय में आती हैं। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, इनको याद करना है। अब देखते हैं व्यवस्थापन माकसाय। तो व्यवस्थापन क्या करते हैं?
इनका प्रयोग करने से जो है, हम नीचे देखते हैं, नीचे करके इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे दे रखा है कि वह स्थापन महाकषाय अकाल में वृद्धावस्था नहीं आती। तो मतलब अपन वह स्थापन महाकषाय में जो ड्रग्स दे रखी है उनका यूज़ करते हैं तो उससे जो है अकाल में वृद्धावस्था नहीं आती है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स दे रखी है ये कोटेशन याद करना है। तो इसमें दे रखी अमरता, अभ्या, धात्री मुक्ता, श्वेता, जीवंती, अतिरसा, मंडूकपर्णी, स्थिरा और पुनर्नवा इति दशमानी वे स्थापनानि भवन्ति। तो ये जो है वे स्थापन महाकषाय की कोटेशन अपने को याद करना है, ये पूछ लिया जाता है इसके बारे में। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है 50 महाकषाय जो है वो पूरे हो चुके हैं। 50 महाकषाय पूरे हो चुके हैं। तो ये जिन जो भी इम्पोर्टेंट है वो अपने को याद करने हैं, उनके कोटेशन याद करने हैं, क्योंकि पूछ ले 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि वेदना स्थापन महाकषाय के ड्रग्स लिखो या फिर जीवनीय गण के ड्रग्स लिखो या फिर भृंगनीय की, इस प्रकार से। तो ये याद करने ही पड़ेंगे अपने को। हम नेक्स्ट चलते हैं, नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे कोटेशन नंबर 28 यहाँ पे एक लाइन दे रही कि मंदाना व्यवहाराय बुधाना बुद्धि वर्धये। तो ये कह रहा है कि जो मंद बुद्धि वाले हैं ना उनके लिए तो इन 50 महाकषायों का वर्णन किया गया है। और अगर जो बुद्धिमान है वो जो है इनके अलावा और भी इनको आपस में योग वगैरह बना के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोटेशन जो है यहाँ पे ये लाइन उठा के दे दी जाती है पीजी में कि मंदाना व्यवहाराय बुधाना बुद्धि वर्धये। ये लाइन जो है क्वेश्चन में डाल देंगे और पूछ लेंगे कि जो रेफरेंस या तो रेफरेंस किसका है। ठीक है, तो अपने को क्या लिखने पड़ेगा, ये जो रेफरेंस है वो महाकषाय का है। तो इसलिए ये लाइन ध्यान में रखनी है। अब नीचे देखते हैं। फिर इस कोटेशन में लास्ट में 29 में विषग्वर आया। मैंने एक बार पहले जो चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें विषग उत्तम उत्तम वैद्य के लक्षण आया था, तो वहाँ पे लास्ट में लिख रखा था कि विषग उत्तम। फिर मैंने बताया था कि जब 50 महाकषाय वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो 50 महाकषाय को जानने वाला वहाँ पे विषग्वर का प्रयोग किया गया है। तो अपने को याद रखना है कि जो विषग्वर है वो किसके लिए प्रयोग किया है और विषग उत्तम है वो शब्द किसके लिए है। तो विषग्वर 50 महाकषायों को जानने वाले वैद्य के लिए है और जो विषग उत्तम है वो श्रेष्ठ वैद्य के लक्षण है उसमें आए। तो इन 500 कषायों के बाह्य तथा आभ्यंतर प्रयोगों में जो व्यक्ति योग संयोग और प्रयोग जानता है वह उत्तम वैद्य कहा जाता है। मतलब जो 500 कषाय हैं इनका बाह्य या फिर बाह्य प्रयोग, आभ्यंतर प्रयोग या फिर इनका योग संयोग करना या इनको प्रयोग करना, तो ये सब चीज़ें जो जानता है वो क्या कहलाता है, विषग्वर कहलाता है। तो इस टाइप से अपना चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है, यहीं इसको ख़त्म करते हैं।